ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने बोला है कि तुम्हें एक बाप से ही सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं है और दूसरों को भी सुनाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को समझ दिए कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। माना क्या समझाना है, बाबा ने बताया है कि हम आत्माएं भाई भाई है। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व की भाई बहनों का कल्याण करना है। तो ये बेहद की बात जो बाबा ने आज बताई है, सारे विश्व के भाई बहनों का कल्याण करना है। तो थोड़ा आप इस ऊपर डिटेल बताएंगे पाल भाई, आज की मुरली के ऊपर। ये खास बाबा की मुख्य लाइन है आज। तो तुम ही इस सेवा के लायक हो। तुम ही कर सकते हो, क्योंकि बाबा ने बोला परम धाम में तो शरीर है ही नहीं। आत्मा यही शरीर धारण करती है, इसलिए यही पर आत्मा शरीर के माध्यम से सेवाएं करती है। इसलिए बाबा ने खास बोला है कि तुम इस सेवा के निमित्त हो। फिर बाबा बोलता है कि यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू करके आधा कल्प ले सुख जमा करना है। कई बार हम बोलते हैं कि सुख की दुनिया में जाना है, सत्युग में जाना है, लेकिन बाबा ने बोला आधा कल्प के लिए सुख को जमा करना है, सुख जमा करना है। इसलिए बाबा ने खास आज बोला कि इस पुरानी दुनिया में अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो या दिखाई देता है उसे भूल जाना है और पढ़ाई में ज्ञालाप कर आगे जाना है। तो ये है मुख्य बातें आज की मुरली की पाल भाई। तो थोड़ा आप इसके ऊपर डिटेल थोड़ा बताइए आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। जैसे आपने बताया, एक बाप से ही सुनना है, बिल्कुल। सुन करके दूसरों को सुनाना है। जी। तो बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और अपने भाइयों को सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सुनकर फिर अपने भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने बाबा का सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। बाबा ये सुनाते हैं, फिर बच्चे भी दूसरों को सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा सुन करके दूसरों को सुनाना है। और यही बात जो है बाबा कहते हैं दूसरों को सुनानी है, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है, तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा आज ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है। बाबा ने कहा यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। जी। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगैर तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। ओम शांति बोलना माना हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जी। वह तो कह देते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, लेकिन हम आत्माएं जब जान जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। फिर बाबा ने आज बोला ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बोला। बाबा ने बोला पहले पहले है ज्ञान फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे है ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, पीछे है भक्ति रात। फिर पीछे दिन कब आएगा। बाबा ने कहा जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया। जी। ज्ञान और विज्ञान भी है। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में मिलती है। बिल्कुल। यह समझने की बातें हैं। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। जी। शांति धाम को, विज्ञान को न ज्ञान और भक्ति भी नहीं कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। जी। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा जब तक पार्ट न बजावे तो कोई काम का न रहा। शिव बाबा जी वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू तब होती है जब सारी दुनिया की सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा जब सदगति हो जाती तो पीछे बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बिल्कुल। बाबा ने ये बताया शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे, और पार्ट बजाएंगे तभी उनकी वैल्यू है। जी। फिर बाबा ने कहा बाप के लिए गाया जाता है ज्ञान का सागर नॉलेज फुल है, तो जरूर किसको नॉलेज तो देंगे ना।
अभी तुम समझते हो कैसा बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती बनते हैं, स्वदर्शन चक्र है ना जी। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो सृष्टि चक्र का नॉलेज है अहिंसक चक्र है। दुनिया वालों का चक्र जो होता है हिंसक चक्र है, जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, गला काट दिया, हिंसक चक्र दिखाते हैं, सिर काटने का। अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। आज भी कोई अगर ऐसे करता है क्राइम तो उसको जेल हो जाती, सजा दे देती गवर्नमेंट। तो सत्युग के देवताओं के लिए ऐसे कह दिया कृष्ण ने गला काटे। तो बाबा ने रियल बात समझे आज। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारा है अहिंसक चक्र याद का, वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। हम लोग याद में रह के सुदर्शन चक्र फिराते हैं ना जी। हमारा अहिंसक चक्र है याद का, वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह ज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है जिसने आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह है दुख का चक्र। रावण के चक्र में आए माना दुख का चक्र है। समझ नहीं पाते। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है जी। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है, कितना सहज है। बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो वर्षा लेने के लिए याद करते हो, बोलता है बाबा। यह है मन मना भाव मध्याभिजी भाव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणे वाले बने हैं, कोई फर्क नहीं है। बाबा ने फिर कहा देवताओं को जैसे सूंड वाले दिखाते हैं, हनुमान को पूंछ वाले दिखाते हैं, ऐसे मनुष्य होते नहीं। बाबा कहता है ऐसे कोई देवताएं लोग नहीं होते। पूंछ वाले हनुमान को दिखाता है, सूंड वाले गणेश जी को दिखाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होते नहीं। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, उसके आध्यात्मिक रहस्य लिखा है जी। बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है, सिर्फ यह चित्र निशानी है जी। और बाबा ने कहा चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो, उसकी निशानी तीर कमान दिखाते हैं बाबा ने कहा जी। बाबा ने कहा बाप इस झाड़ का बीज रूप है, फाउंडेशन है, फिर इनसे ट्यूब निकलती है। फिर बाबा ने कहा यह है बेहद का बैराग। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है, यह है बेहद का बैराग्य। उनका है हद का, सिर्फ घर बार से बैराग आ जाता है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है जी। उनका हद का वैराग्य, हमारा इस पूरी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाना है, रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाएं। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता हूँ, शिव बाबा ने कहा। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है, जिस तन में बाबा शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन है? बाबा ने आज मम्मा को याद किया, मम्मा उनका भी पार्ट होना चाहिए। इस तरह से बाबा ने कहा है यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है, पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है जी। फिर बाबा ने कहा वरदान में आज बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व का प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति। कल बाबा ने बोला था ना निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति रखने वाले बेहद सेवा करते। हाँ, तो बेहद की दृष्टि माना हद माना ये शरीर दिखाई देता है, बेहद। बेहद का बाबा ने बताया है आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है जी।
समझ में आया? इतना सहज आज परिभाषा बाबा ने बताई है। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। आज फरिश्ता की कितनी अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। बिल्कुल। ये सूरत जो है इंडेक्स ऑफ माइंड है। अगर बाप को दिल में हमने समा लिया तो हमारी ये शकल से दिखाई देगी जी। मन और बुद्धि में बाप को हम बिठा लेते हैं तो हमारे सूरत से बाप दिखाई देगा जी। तब बाप कहता है समाप्ति होगी। बिल्कुल। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे, गुण दिखाई दे, सूरत माने चेहरा, बाप की सीरत, बाप का गुण दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। बाप का गुण क्या है? शांति, प्रेम, सत्यता, वो झलकना चाहिए। तब बाबा कहता है समाप्ति होगी। वो चीज दादियों में तो दिखाई देता था ना। ये सारी चीजें ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।